बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनावत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। इस बार उनकी सोशल मीडिया पर सीधी भिड़ंत हुई है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास से। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा है। कंगना ने सौरभ दास को यूजलेस और अनएम्प्लॉयड तक कह दिया है, तो वहीं सौरभ दास ने दावा किया है कि कंगना को उनकी अपनी पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती। आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या कहा और कंगना छात्रों के आंदोलन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। बीजेपी सांसद कंगना रनावत और सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास के बीच सोशल मीडिया पर जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ गई है। इस विवाद की शुरुआत छात्र आंदोलन को लेकर हुई। पिछले कुछ दिनों से कंगना रनावत सोशल मीडिया पर इस आंदोलन और उसमें शामिल युवाओं पर लगातार टिप्पणी कर रही थी। उन्होंने प्रदर्शन में शामिल कुछ युवाओं और खासकर लड़कियों को लेकर तीखी भाषा का इस्तेमाल किया था। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे। थैंक यू। उनके इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। इसी बीच सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक इंटरव्यू में कंगना रनावत पर पलटवार किया। सौरभ ने कहा कि कंगना रनावत को उनकी अपनी पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती। कंगना रनौत जी, जैसे मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, उनको उनके पार्टी वाले ही नहीं सुनते हैं। वो एमपी बन गई जैसे तैसे, लेकिन उनका एक वीडियो भी है जहाँ पे वो अपने छात्र सीट पे गई थी। मंडी से है वो शायद, मुझे तो पता भी नहीं कौन से सीट से हैं वो। एनीवे, तो वो अपने सीट में गई थी एंड वहाँ पे उनका वीडियो वायरल हुआ था ये बोलते हुए किसी अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को कि मैं तो सोच रही थी कि एमपी बन के ज़्यादा कुछ काम नहीं होगा, लेकिन मैं तो रोज़ काम करना पड़ता है मुझे, वगैरह वगैरह। अब ऐसे लोगों को कौन सीरियसली लेगा? उनके पार्टी वाले खुद सीरियसली नहीं लेते। मुझे तो हंसी आती है कि ऐसे लोग भी हैं जो अपने पद की गरिमा नहीं मेंटेन कर सकते हैं। वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आफ्टर ऑल, एंड हम लोग तो कब से डिमांड कर रहे हैं कि यंग लोग होने चाहिए पार्लियामेंट में। कंगना जी भी यंग है, वो पार्लियामेंट में है, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे यंग लोग नहीं होने चाहिए जो इतना फ्रिवलाइज करते हैं इशू को, इतना अपशब्द यूज़ करते हैं, शब्दों की मर्यादा नहीं रखते हैं, अपने पद की गरिमा नहीं रखते हैं। ठीक है, अब उनको भी शायद सीजेपी का जो पूरा मूवमेंट चल रहा है उसमें उनको रेलेवेंट बन के रहना हो, तो वो भी बोलते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो रही हैं, तो वो धो रही हैं। ठीक है, हम उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते, बस यही बोलेंगे कि थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करके रखें। सौरभ के इस बयान के सामने आते ही कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर जवाब देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सौरभ दास का वीडियो साझा किया और लंबा संदेश लिखा। कंगना ने कहा कि उन्होंने गूगल पर सौरभ दास के बारे में जानकारी देखी और वहां उनकी उम्र 28 साल बताई गई। ऐसे में वो खुद को छात्र कैसे बताते हैं, ये उनकी समझ से बाहर है। कंगना ने आगे लिखा कि वो भले ही पिछले 2 साल से राजनीति में हैं, लेकिन करीब 20 साल से सार्वजनिक जीवन का हिस्सा रहे हैं और सौरभ की उम्र तक वो 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी थी। कंगना ने यह भी कहा कि सांसद होने के साथ साथ वो फिल्म निर्माता, अभिनेत्री, स्क्रीन राइटर भी हैं, इसीलिए उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। उन्होंने सौरभ दास पर निजी हमला करते हुए उन्हें यूजलेस और अनएम्प्लॉयड बताया और कहा कि उन्हें पहले कोई स्किल सीखना चाहिए और उसके बाद दूसरों पर टिप्पणी करनी चाहिए। दरअसल ये पूरा विवाद सीजेपी के नेतृत्व में चल रहे छात्र आंदोलन के बाद शुरू हुआ। यह आंदोलन करीब 35 दिनों तक जंतर मंतर पर चला था और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इसे समाप्त कर दिया गया।
हालांकि आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन उससे जुड़ी राजनीतिक बयानबाजी अभी भी जारी है। ऐसा पहली बार नहीं है कि कंगना ने किसी आंदोलन पर इस तरह की बयानबाजी की हो। इससे पहले भी किसान आंदोलन के ऊपर वो विवादित बयानबाजी कर चुकी हैं। कंगना रनावत का किसानों के आंदोलन को लेकर सबसे चर्चित और विवादित बयान दिसंबर 2020 में सामने आया था। उस समय उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया था कि आंदोलन में शामिल एक बुजुर्ग महिला 100 रुपए में उपलब्ध हो जाती है और पैसे लेकर धरनों में शामिल होती हैं। बाद में यह दावा गलत साबित होने पर उन्होंने वो पोस्ट हटा दी थी। जिस महिला का जिक्र किया गया था, उन्होंने खुद इस आरोप को खारिज किया और कहा कि वो किसान है और अपनी मर्जी से आंदोलन में शामिल हुई थी। इसी बयान की वजह से कंगना की काफी आलोचना हुई थी। जून 2024 में जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ कांस्टेबल ने कथित तौर पर उन्हें थप्पड़ मारा था, तब उस कांस्टेबल ने भी कहा था कि वो कंगना के इसी 100 रुपए वाले बयान से नाराज थी, क्योंकि उनकी मां किसान आंदोलन में शामिल हुई थी। फिलहाल सोशल मीडिया पर कंगना रनावत और सौरभ दास के बीच ये जुबानी जंग चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। अब देखना होगा कि विवाद आगे कितना बढ़ता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।